अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रिय्यतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। मुझसे पेशतर दो बालिग नज़ीर खतीबों की खिताबत आपके गोशगुजार हुई। मुफक्किर मिल्लत अदीब शहीर बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा साहब मद्दज़िल्लुहुल आली, उन्होंने आपकी सिमातों के आशियाने में आका की विलादत के जवाज के परिंदों को इस तरह उतार दिया कि अब कहीं से किसी बदफिक्री की चोंच को वहां पहुंचने की इजाजत नहीं है। मुहिब गिरामी भाई हजरत फैजी साहब किबला, आपने उनका खिताब समाअत किया। जफर ने अपनी आवाज से आपकी सिमातों की फसील पर फतो जफर का झंडा लहराया। बनारसी लबो लहजे ने यकीनन आपकी सिमात को रसीला किया। और भी कई मेरे अजीज दोस्तों ने, भाइयों ने, भाई जौहर वैशालवी का जौहर भी आपने देखा। और अजमत के तरन्नुम की चादर में लहरों की बलखाती हुई नदियों को आप देखेंगे। आखिर में चांदपुर की विलायत के चांद का उजाला भी पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा क़सीम साहब किबला की सूरत में आप मुलाहिज़ा करेंगे। हिंदुस्तान का मजहबी स्टेज का बिल्कुल मुनफरिद नकीब, जहां कलम भी है, जुबान भी है, फिक्र भी है, बसीरत भी है, शऊर भी है, एहसास भी है, नुदरत भी है, जिद्दत भी है, ख्याल भी है, क्लासिकल तेवर भी है। हजरत भाई महबूब गौहर साहब, जिन्होंने पूरे भारत में बिहार का सर इस तौर पर ऊंचा किया है कि बरेली शरीफ सौदागिरान के इश्क का सफीर आलम सय्यदी आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जिंदगी और उनके किरदार को नस्र की सूरत में भी इसी बिहार ने पेश किया, जिन्हें हम हुजूर मलिकुल उलमा कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नज़्म की सूरत में भी पेश करने का ये सेहरा बिहार ही के लाल के सर बंधा है। उसी लाल को हम हज़रत महबूब गौहर कहते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया हूं, सुनने की कोशिश की जाए ताकि मैं सुनाने की कोशिश करूं। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया।
मिंबरे नूर पर मैं फर्दन फर्दन हर एक का नाम नहीं जानता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह काम सबका जानता। ये वही मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जो दिन में किसी इलाके में पहुंच जाएं तो मसलके अहले सुन्नत का आफताब अपनी रोशनी लुटाता है। रात की तन्हाई में पहुंच जाएं, मसलके आला हजरत का चांद इनके वजूद से दूधिया रोशनी की दौलत तकसीम करता है। अल्लाह इन बावकार उलमा को सलामत रखे। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। इस्लामी फिक्रो नजर का सबसे अजीम उर्दू शायर जिसे सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, उनका एक शेर सुनिए। थोड़ी देर जरा सुनने का माहौल बनाइए। 20 आदमी बैठे मगर सुनने की तबीयत के साथ बैठे। सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम। जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। सुना है बुजुर्गों से, आप भी अपने अजीजों को सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे। जिंदगी एक जंग है, सिपाही वही कामयाब है जो जंग हारने की नहीं सोचे, जंग जीतने की कोशिश करे। ईमान वालों की भी जिंदगी है, यहूदियों की भी जिंदगी है, ईसाइयों की भी जिंदगी है, बिरादराने वतन की भी जिंदगी है, बुद्ध इज्म के मानने वालों की भी जिंदगी है, जैन इज्म पर चलने वालों की भी जिंदगी है, और ईमान वालों की भी जिंदगी है। और जिंदगी वही है, जिंदगी एक जंग है, और कामयाब वो है जो जंग जीते। सिपाही वो नहीं जो मैदान छोड़े, सिपाही वो है जो मैदान में डट कर अपने हौसलों की नई नई उड़ान के साथ फतह का परचम लहराता। जिंदगी एक जंग है और जंग जीतनी है। ईमान वालों की जिंदगी ये भी एक जंग है, और कोई भी जंग बगैर हथियार के नहीं जीती जाती है। ईमान वालों की जिंदगी के लिए हथियार क्या है? अगर सुनने का मिजाज है तो मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा नहीं 40 मिनट 45 मिनट की गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह करे कि मैं जो सोच कर आया हूं वो आप तक पहुंचे। जिंदगी एक जंग है, और ईमान वालों की जिंदगी भी एक जंग है, और कामयाब सिपाही वही है जो जंग जीत ले। मैदान में उतरने से पहले सिपाही ये सोच कर नहीं उतरता है कि हम हारेंगे। उसकी सोच यही होती है कि जान देंगे मगर जंग जीतेंगे। हाथ कटे कट जाए, जंग जीतेंगे। आंखें फूटे फूट जाए, जंग जीतेंगे। बेटा लूटे लूट जाए, जंग जीतेंगे। खानदान शहीद हो जाए,
जंग जीतेंगे। और ईमान वालों की जिंदगी में जो जंग है, उस जंग के लिए 3 हथियार हैं। मैं जवानों से गुफ्तगू करना चाहूंगा। जो जवान इन दिनों तकरीर सुनना नहीं चाहते और जो तरन्नुम के रसिया हो गए, इनकलाब जवानों से आता है, कामयाबी जवानों से आती है। सरकार फरमाते हैं शापुन मन नशा फिल इबादत, जवान वही है जो अपनी जवानी को रब की इबादत में गुजारे। अगर रब की इबादत में आपकी जिंदगी और जवानी नहीं गुजरती, इसका मतलब है कि आप जवान नहीं हैं। बुजुर्गों और सूफियों की जुबान में आप हिजड़े हैं, आप मुखन्नस हैं। जो मर्द होता है वो हर दिन एक नई दुनिया की तलाश में होता है। जो मर्द होता है वो हवाओं की जद पर कामयाबियों के चिराग रोशन करता है। जो जवान होता है वो हर दिन अपने मुआशरे में कामयाबियों का दीपक जलाने के लिए पूरी दुनिया से तरह तरह के रोगन खरीदने की हिम्मत करता है। अगर आप इस तरह जिंदगी नहीं गुजारते तो इस्लाम को आप जैसे जवानों की जरूरत नहीं है। इस्लाम को जवान चाहिए। दुनिया में कोई भी इनकलाब हो, दुनिया में कोई भी इनकलाब हो, समाजी इनकलाब हो, सियासी इनकलाब हो, मजहबी इनकलाब हो, मसलकी इनकलाब हो, फिक्री इनकलाब हो, हर इनकलाब की बागडोर जवानों ने अपने हाथों में ली है। आप मदीने शरीफ, मक्के शरीफ, इस्लाम, इनकलाब, मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी से जब ऐलाने नबूवत के साथ साथ हक का प्रचार किया, मुस्तफा के इस ऐलान का साथ देने वाले जितने भी थे वो सब जवान थे। सिद्दीक अकबर जवान थे, उमर फारूक जवान थे, हजरत खालिद बिन वलीद ने जिस कम उम्री में इस्लाम को मक्के और मदीने से निकालकर रूम के बाजार तक पहुंचाया, हजरत खालिद बिन वलीद भी उस वक्त मुकम्मल जवान थे। तारीख आप उठाकर देखिए, आप रूस का इनकलाब देखिए, जवान मिलेंगे। आप चीन का इनकलाब देखिए, आपको वहां जवान मिलेंगे। आप इंग्लिस्तान का इनकलाब देखिए, आपको वहां जवान मिलेंगे। और जब पूरे भारत में गैर मुनक़सिम हिंदो पाक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जब पूरे एशिया में इस्लाम की अजमत तौहीद को अकबर के इल्हाद की बदफिक्री के हथौड़ों ने तोड़ना चाहा, उस बदफिक्री के बुत को तोड़ने के लिए सरहंद का बेटा हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी निकले। उस वक्त वो भी जवान। जिस मुआशरे में जवान जिंदा ना हो वो मुआशरा बर्बाद हो जाता है। जिस मुआशरे का जवान जिंदा हो वो मुआशरा जिंदा होता है। जिस मुआशरे का जवान नमाजी हो वो मुआशरा नमाजी होता है। जिस मुआशरे का जवान किरदार से गाजी हो वो मुआशरा किरदार से गाजी होता है। और जब बरेली की टूटी चटाई से मेरे आका इमाम अहमद रजा ने बदअकीदगी के किलों को तोड़ने की मुहिम ठानी थी, उस वक्त मेरा बरेली का इमाम अहमद रजा भी जवान। ये तारीख है। जिस कौम के जवान जिंदा हो, दुनिया में किसी तहजीब ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है कि उस मुआशरे को तबाह कर दे जिस मुआशरे का जवान जिंदा हो। और अगर आप मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह तो थोड़ी सी बात मैं आगे करूं। जिनके पास हाथ है वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। आलिम की तवज्जो के साथ, खता हो तो अता हो जाए, अच्छी बात हो तो फकीर कहते हैं थोड़ी सी दुआ हो। रिवायती तकरीरों से हटकर हमें अब कुछ सोचने की जहमत उठानी होगी। तकरीरें बहुत की, तकरीरें करूंगा इंशाअल्लाह। हमारे उलमा तकरीर करेंगे, मगर मन दरचे ख्यालम व फलक दरचे ख्याल, हालात किसी और बात की तरफ बुला रहे हैं। मेरी तकरीर मुझको कहीं और ले जा रही है। वक्त की जरूरत को समझिए और फिर इस कदर कीमती मिंबर रसूल की अहमियत का एहसास कीजिए। अगर मेरे जवानों ने यह समझा है
क्या हम सिर्फ इस तरह की मंडी सजाकर जन्नत खरीद लेंगे? तो याद रखिए, जन्नत कोई टमाटर की दुकान नहीं है, जन्नत कोई आलू प्याज की दुकान नहीं है। क्या फ्री में जन्नत ले ले? सिर्फ मुरीद होने की बुनियाद पर जन्नत अगर मिलती तो मेरा सिद्दीक कभी तन्हाई में रोता नहीं। कौन सिद्दीक अकबर? जिस सिद्दीक अकबर की शान ये है कि खुद मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर फिल जन्नत, कि ये मेरा अबू बकर तो जन्नती है। कौन सिद्दीक अकबर? आओ थोड़ी सी बात आ गई तो इसी बिहार शरीफ में लेटे हुए उस मर्द कलंदर सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी की बारगाह मोहब्बत में हाजिरी दो। 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में इस दुनिया ने ऐसा दरख्शिंदा आफताब निकलते हुए नहीं देखा। वो है सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी के जब इनका खत हजरत ख्वाजा नसीर पढ़ने लगे तो घंटों पढ़ते रहे। किसी दिल जले ने कहा, ए मेरे मुर्शिद ख्वाजा नसीर, इतना डूब कर एक वर्क में क्या पढ़ रहे थे? तो आपने फरमाया, तुझे नहीं मालूम, बिहार के भाई शरफा का खत पढ़ रहा था। वो खत नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था कि मखदूम शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी ने मेरी हथेली पे मेरे 100 साल का कुफ्र रख दिया। इसी बिहार का शहजादा है वो। मगर हम तो बिहार को जानते नहीं, न जानना चाहते हैं। बिहार में ऐसे माँ के लाल है ना कि लिखने पर आओ तो कलम थक जाए, कलम थक जाए। विलायत में दुई नहीं है, विलायत में दुई नहीं है। और जो विलायत में तकसीम के कायल हैं, वो विलायत के से मोहब्बत करने वाले नहीं बल्कि विलायत से दुश्मनी करते हैं। अल्लाह माली खता हो अता हो जाए, चूंकि मेरे दिल के आईने में आपकी फिक्री इल्मी सलाहियत तस्वीरें यार बनकर रहती है। अल्लाह सलामत रखे। महबूब भाई जरा मोहब्बत से पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इस चीज को आप जरा सा संजीदगी से सोचिए। आज से 700 साल पहले अलल अकल एटलीस्ट कम से कम हजरत मखदूम की तसनीफात पे अगर इत्तेफाक हुआ है तो ये कहा है कि कम से कम हजरत मखदूम ने 1700 किताबें लिखी। उनके कुछ खत तो ऐसे हैं कि जब दुनिया से हजरत मुजफ्फर बल्खी जा रहे थे तो फरमाया था, इस खत को जाहिर मत करना, ये पीर ने क्या दिया है वो मुरीद है। हजरत हम जी कहां रहे, जंग जीती कैसे जाए? कौन हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहया मनीरी का एक जुमला याद आया ना गौहर भाई, फरमाते हैं कि मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं। सब बोलोगे तब आगे थोड़ा सा बढ़ जाऊंगा। अलील में की तवज्जो के साथ, मुस्तफा से बड़ा पीर कोई नहीं और सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। सिद्दीक से बड़ा मुरीद कोई नहीं। और कहो सिद्दीक कि जिनके लिए खुद मुस्तफा ने कहा कि पूरी दुनिया का ईमान एक पल्ले में रख दो, मेरे सिद्दीक का ईमान एक पल्ले में रख दो, तो सिद्दीक के ईमान का वजन बढ़ता हुआ नजर आएगा। वाह, नारे तकबीर। सब लोग बोले नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। जिसका पीर मुस्तफा हो, जिसके शेख मुस्तफा हो, जिसका रहबर कामिलो अकमल मुस्तफा हो, उनका मुरीद सिद्दीक, उनका मुरीद सिद्दीक। और सिद्दीक को मुस्तफा ने कह दिया जन्नती, फिर भी ऐसा जन्नती सिद्दीक, रात सब जो सो जाएं, सिद्दीक उठे, हाथों में लोटा ले, पानी ले, वजू करे, मुसल्ला बिछाए। एक मर्तबा सुबह की नमाज का वक्त था,
चले। हजरत उमर मस्जिद नबवी की तरफ सिद्दीक अकबर के घर के करीब से गुजरे। अचानक कुछ खुशबू मिली। हजरत सिद्दीक के दरवाजे को बढ़कर हजरत उमर ने दस्तक दिया। सिद्दीक ने दरवाजा खोला। कहो भाई, इस वक्त अचानक दरवाजे को दस्तक देने का मतलब क्या है? हजरत उमर ने फरमाया, मेरे सिद्दीक, आज जी करता है कि नमाज के बाद लौटूं आपके साथ, आपके घर में नाश्ता करूं। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आपके साथ नाश्ता करूं। हजरत सिद्दीक मुस्कुराने लगे। भाई मेरे घर पर आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी? का बिल्कुल तशरीफ लाइए, जो कुछ महाजर होगा खाया जाएगा। हजरत उमर ने कहा, जो कुछ होगा वो तो होगा, मगर अभी मैंने जो कबाब की खुशबू ली है वो कबाब नाश्ते में जरूर होना चाहिए। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, खलीफा है सिद्दीक मुस्तफा की, कुर्सी खिलाफत पर अबू बकर हैं। अब वो कहते हैं, भाई उमर, मैं जानता हूं कि मेरे घर में क्या है। दिन भर इस्लामी अदालत में इस्लामी ममलिकत के सारे मामलात हल करता हूं और शाम का वक्त होता है, घर आता हूं। घर आने के बाद मैं पूछता हूं सब्जी है या नहीं, तेल है या नहीं, चावल है या नहीं, दाल है या नहीं, पनीर है या नहीं, शहद है या नहीं। पूछता हूँ, जो जो चीजें होती है मैं सब ला कर देता हूँ। मुझे मालूम है ये मेरा घर है और इस घर में गोश्त नहीं आया है, और जब गोश्त नहीं आया है तो आपने कबाब की महक कैसे ली है? मेरे घर में कबाब नहीं बना है। सुनो, मैं उस सिद्दीक की कहानी सुना रहा हूँ। फ्री में जन्नत देने वाले भी सोचे और फ्री में जन्नत लेने वाले भी सोचे। सिर्फ पीरी मुरीदी के नाम पर जन्नत लेने और देने का कारोबार बंद करो, वरना इसी तरह हम बर्बाद होते रहेंगे। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। मैं अबले मस्जिद हूं न तहजीब का फरजान, चीते का जिगर चाहिए, शाही का तजस्सुस, दुनिया नहीं मर्दाने जफाकश के लिए। जब बंद करो तसव्वुर के हम मुरीद हो गए तो जन्नत मिल गई। हाथ पकड़ा था तो वादा क्या किया था ये सोचो, और जिसने वादा करवाया उनकी जिंदगी कैसी थी ये सोचो। जन्नत कोई टमाटर की दुकान नहीं है, जन्नत कोई आलू प्याज की दुकान नहीं है। हमने बहुत आसान तरीका समझ लिया, जलसे करो, पीर साहब को बुलाओ, हाथ पकड़वाओ, बहुत बड़ा काम कर लिया सुन्नियत का। ये प्याज के छिलके हैं, छिलकों से एक वक्त की सब्जी नहीं बनती। छिलकों को हटाओ, जब छिलके हटेंगे तो गूदा दिखेगा, उसी गूदों से सब्जी भी बनती है, उसी गूदे से गोश्त भी बनता है, उसी गोश्त से, उसी गूदे से पनीर की सब्जी भी तैयार होती है। रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन ग़ज़ाली न रही, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख़याली न रही, तबे शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ न रहे। मैं कभी किसी पे जाती तौर पे कमेंट नहीं करता, अब मेरी ये तरबियत भी नहीं है, मगर हमने बुजुर्गों के कर्म से पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि अपना ज़मीर बेचे, पढ़ाई इसलिए नहीं की है कि किसी के बाज़ारे अकीदत के झूठी अलमारियों में अपने इल्म का खजाना रख दे। सच्चाई जब तक नहीं आएगी और जब तक सच सुनना और सच पर चलना और सच से जिंदगी गुजारना नहीं सीखोगे, कामयाबी नहीं मिल सकती। जरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो चाहूंगा थोड़ी सी हजरत मुलाजा फरमाइएगा, गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को। सिद्दीक अकबर, उनसे बड़ा कोई जन्नती होगा? अरे उमर से बड़ा कोई जन्नती होगा? हजरत उस्मान से बड़ा कोई जन्नती होगा? पीर मुस्तफा है, पीर मुस्तफा है। और हजरत सिद्दीक की जिंदगी क्या थी? भाइयों, सिद्दीक नाश्ता आपके साथ होगा, कबाब होना चाहिए, कबाब होना चाहिए। का कबाब कहां से लावे? है ही नहीं। तो हजरत उमर ने कहा कि मैंने कबाब की महक सूंघी है, ये भी सही है।
और आप कहते हैं कि कबाब नहीं है, तो आपको तो मुस्तफा ने सिद्दीक कहा है, आप भी सच है। बात आई गई, खत्म हो गई। हजरत सिद्दीक का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। उनके विसाल के बाद खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा की कुर्सी पर हजरत उमर फारूक बैठे। जब हजरत उमर बैठे, कुछ दिनों के बाद हजरत सिद्दीक की बीवी से, जो अब बेवा हो गई हैं, उनकी बीवियों में से एक बीवी को हजरत उमर ने निकाह का पैगाम पहुंचाया। ये वाकया में हजरत महबूब इलाही के मलफूजात सीयरुल औलिया से बयान पहुंचाया। जाहिर सी बात है, इज्जत गुजर चुकी थी, निकाह कबूल है, हजरत उमर की शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों मियाँ बीवी हैं, एक कमरे में दोनों बंद हैं। हजरत उमर कहते हैं, सुनो सिद्दीक की बेवा, मेरी हो गई हो बीवी, सुनो, मैंने इसलिए तुमसे शादी नहीं की कि तुम्हारा हुस्न अच्छा लगा, मैंने इसलिए शादी की है ताकि मैं तुझसे जान सकूं कि मेरा सिद्दीक इस खिलाफत के बोझ को उठाता कैसे। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तो मैं चुप रहूंगा। जरा हाथ उठाकर बोल दो ना सुभान अल्लाह। मैंने इसलिए शादी की है कि मेरा भाई सिद्दीक नबूवत के मनहज पर चलने वाली खिलाफत के बोझ को अपने कांधे पे कैसे उठाया। जलवत तो सब बताएंगे, खलवत तो आप ही बताइए। इसलिए मैंने शादी की है। जब जिद किया तो सिद्दीक की बेवा, जो कभी बीवी थी, आंखों में आंसू लेकर मुस्कुराकर, और आंखों में आंसू भी है और मुस्कुराती भी है, और कहती है उमर छेड़ दिया, जिद कर दिया, तो सुनो मेरे यार की बात न पूछो, मेरे यार की अल्लाह मत जाओ, मेरे यार की बात न पूछो। क्या मतलब, कैसी गुजारते थे वो जिंदगी। कहा दिन भर तो सबका दर्द बांटते थे, दिन भर तो सबका दर्द बांटते थे। मक्के में क्या हुआ, मदीने में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, किधर क्या चल रहा है, किधर क्या चल रहा है, कोई सताया तो नहीं गया, कोई रुलाया तो नहीं गया, कोई डुबाया तो नहीं गया, कोई मारा तो नहीं गया, इसी में रहते। जब शाम आते तो सब्जी लेकर आते, चावल लेकर आते, दाल लेकर आते, घर की जरूरत लेकर आते, और मगरिब से लेकर ऐशा से पहले पहले तक घर वालों की खैरियत पूछते। बेटे का क्या हाल है, बेटी का क्या हाल है, क्या चल रहा है, सब ठीक है। उसके बाद खाना खाते, खाना खाकर ऐशा की नमाज पढ़ते, सो जाते। रात के 3 हिस्से करते, चूंकि खानकाह भी इसे मानिए, क्योंकि जितने चेहरे बैठे हैं सब सरकारे शेखुल मशाइख की जुल्फों के असीर हैं। हजरत वक्त नहीं है महबूब भाई, वक्त नहीं, वरना मैं बताता कि हमने 100 साल के अंदर पाया कितना और अहले सुन्नत ने खोया कितना। चूंकि समातें अब ऐसी नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि कुछ कुछ इधर उधर से लेकर बुजुर्गों की दुआओं के साए में आपसे गुफ्तगू कर लूं। हजरत उमर से उनकी बीवी ने कहा कि मेरे सिद्दीक की बात ना पूछो। रात के 3 हिस्से करते थे, एक हिस्से में घर की खैरियत पूछते थे, खाना खाते थे और ऐशा की नमाज पढ़ लेते थे, दूसरे हिस्से में सो जाते थे, और तीसरे हिस्से में उठते थे, और उठने के बाद वुजू करते, मुसल्ला बिछाते थे और रब की बारगाह में सजदे लुटाते थे। सजदे करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते, रोते रहते, दुआ करते रहते, रोते रहते, दुआ करते रहते। दुआ करते करते रोते रोते अचानक सिद्दीक के कानों से मस्जिद नबवी की होने वाली अजान की आवाज टकराती। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जैसी अजान की आवाज इनके कानों को छूती, हजरत सिद्दीक आह करते, आह करते, और आह करने के बाद उनके मुंह से धुआं निकलता।
और जब धुआं निकलता तो घरों में फैल जाता और ऐसा लगता था कि जलते हुए कबाब की बू आ रही। इतना कहना था हज़रत उमर फट पड़े, आंखों में आंसू, संभाले नहीं संभलता। बीवी ने कहा मेरे शौहर उमर इतना क्यों रोने लगे? हज़रत उमर ने रोकर कहा रोऊं नहीं तो क्या करूं, आंसू बहाऊं नहीं तो क्या करूं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों पे आ गई है। काश या लैतनी कुन्तु शारतन लिसद्र अबी बकर। हज़रत उमर ने इसी मौके पे कहा था काश उमर नहीं होता ताकि खिलाफत की उलझन में फंसे, काश उमर सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। काश उमर सिद्दीक के सीने का एक बाल हो जाता। कैसे सिद्दीक के मनसब को उमर संभालेगा? ये है हज़रत सिद्दीक की शान कि जन्नती भी है, जन्नत दिलाने वाली जात भी है, और उसके बावजूद भी कैसा रोते हैं। और हमने बहुत आसान सी बंडी खरीद ली है। सुभान अल्लाह कहो जन्नती हो जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कहो जन्नती हो जाओ। इस सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के पीछे जो जन्नत जाने का मुजदा है, पूछिए अल्लामा अली मिसबाही साहब से। सिर्फ कहने से नहीं होता, बल्कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहात। ईमान वालों के लिए 3 हथियार हैं। इन 3 हथियार में एक को भी छोड़ा तो मुकम्मल कामयाब नहीं रहोगे। ईमान, जिसे इकबाल ने यकीन मुहकम कहा है, अमल सालिहात, अमल पैहम जिसे इकबाल ने कहा है। क्या मतलब? सिर्फ ईमान की रट लगाने वालों, मुस्तफा की सीरत किन के लिए, मुस्तफा की हयात किन के लिए है, मुस्तफा की नशिस्तों बर्खास्त किन के लिए, मुस्तफा का सोना किन के लिए है, मुस्तफा का उठना किन के लिए है, मुस्तफा का बयान किन के लिए है। हमने जरूर नारा लगाया सरकार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। बेला शुबह मेरा मुस्तफा चरखे नबूवत का वो आफताब कामिल है जिनकी आमद पर सूरज जश्न मनावे, चांद जश्न मनावे, हवाएं जश्न मनाए, फजाएं जश्न मनाए, फक्र फाका जश्न मनाए, गुलबद इफलास जश्न मनाए। मगर क्यों कहते हो सरकार की आमद मरहबा? क्यों? हम भी पैदा हुए, सरकार भी पैदा हुए, अल्लामा अली साहब, रजा साहब भी पैदा हुए, महबूब गौहर साहब भी पैदा हुए, मगर क्यों सरकार की आमद मरहबा? उनकी आमद और सारी कायनात की आमद में क्या फर्क है? तो इस फर्क को आपको समझना होगा। तो मुस्तफा की सीरत से रिश्ता जोड़ना, मुस्तफा के कैरेक्टर से रिश्ता जोड़ना होगा। और जब उसको अपनी जिंदगी में लाओगे तब समझ में आएगा कि वाकई मुस्तफा की आमद मरहबा, मुस्तफा की आमद मरहबा। एक बात मोटी सी बात मैं करूं, बातें बहुत सी हैं, जो बात आ रही मैं वो शेयर कर रहा हूं। सुनना चाहते हैं तो एक बार हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह। फरमाइएगा। आइए थोड़ी सी बात करें, एक बहुत आसान सी बात। नमाज की बात मैं नहीं करूंगा, अहम्मुल इबादत, रोजे की बात नहीं करूंगा। इस्लाम की बुनियाद रोजे पर है, हज पर है, ज़कात पर है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। आओ सिर्फ सरकार की सीरत का एक चैप्टर देखो। और उससे पहले एक बात याद आई, अगर इस बात को सुनाकर मैं चुप हो जाऊं, आप सुनकर चुप मत होइएगा। दुनिया के किसी मजहब ने भी ये नहीं कहा कि जुल्म किया गया, इस्लाम ने भी यही कहा, इस्लाम ने भी यही कहा। दुनिया के किसी मजहब ने ये नहीं कहा कि इंसाफ मत करो, इस्लाम ने भी यही कहा। दुनिया के किसी मजहब ने भी कभी कोई गलत तालीम नहीं दी, इस्लाम ने भी वही किया। मगर क्या बात है कि इस्लाम सिर्फ 24 साल की मुद्दत में देखते ही देखते आधी दुनिया का महबूब मजहब। अगर सुभान अल्लाह बोलोगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा। अरे हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह।
अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बरेलवी बनाकर रखे। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। सिर्फ 23 से 24 साल के अंदर इस्लाम इतना फैला, इराक इस्लाम का हो गया, ईरान इस्लाम का हो गया, बैतुल मुकद्दस इस्लाम का हो गया, शाम इस्लाम का हो गया, मिस्र इस्लाम का हो गया, तुर्कमानिस्तान इस्लाम का हो गया, आजरबाईजान इस्लाम का हो गया, आर्मीनिया इस्लाम का हो गया, तुर्की इस्लाम का हो गया। सिर्फ 24 साल की मुद्दत में इस्लाम इतना कैसे बढ़ गया? सिर्फ एक बात थी, एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। तारीख पढ़िए, तारीख से रिश्ता जोड़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इस्लाम कितना फलदार मजहब है। तारीख पढ़िए, फिर देखिए और कहिए इस्लाम कितना शाख दर शाख निकलने वाला पेड़ है। कि बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, बुझी है शम्मे मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं। फैजी साहब, आपकी मुस्कुराहट में अगर पूरा झारखंड उतार दो फिर भी कम है। आप मुस्कुरा कर देखे मेरी तरफ और सुभान अल्लाह कह दे। मुलाजा फरमाए, बस थोड़ी सी बात, अच्छा बात आपको अच्छी लगनी चाहिए। सुनिए, इस्लाम 23 साल में फैल गया। क्यों फैला? फैला क्यों? इसलिए कि सिद्दीक मुकम्मल तरीके नबवी का आईना लेकर बढ़े। इस्लाम फैला क्यों? इसलिए कि हजरत उमर ने सरकार की जिंदगी का अक्स जमील बनकर पूरी दुनिया में अदालत का झंडा लहराया। अब एक बात करीब से आइए, सरकार की सीरत में नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात, ये सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें। एक छोटी सी बात मैं रखता हूं आपको। सरकार ने फरमाया कि लहजे को नर्म करो। इस चीज को सुनिएगा, बहुत हल्की सी बात मगर ये कितनी भारी चीज है। लहजे को मीठा करो, गुफ्तगू खूबसूरत करो, लहजा मनफी नहीं हो, लहजा मुस्बत और पॉजिटिव हो। नरमी, आज स्टेज से भी नरमी खत्म हो गई, आज खानकाहों से भी नरमी खत्म हो गई। स्टेज पर झगड़े हो रहे हैं, आपने देखा, पीरों में लड़ाई हो रही है, आपने देखा होगा। वो उसको मार देगा, वो उसको तोड़ देगा, वो उसको फाड़ देगा। खुदा की कसम, मेरे सरकार की जिंदगी के किसी हिस्से में आपस वालों के लिए ये लहजा नहीं। सच्ची और तल्ख बात मैं कहता हूं, किसी पे जाती तौर पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। बात यह है कि आपकी लड़ाई से इस्लाम रुसवा हो रहा, बात यह है कि आपकी लड़ाई से सुन्नियत की दीवारें टूट रही है, बात यह है कि आपकी जंग से अकीदतों का काफिला लूटा जा रहा है। हम आपके चेहरे को देखें या इस्लाम के चेहरे को देखें, हम आपकी शख्सियत को देखें या मुस्तफा की शरीयत को देखें। शख्सियत से शरीयत नहीं है, शरीयत से शख्सियत है। तीन चीजें हैं, बात आई तो सुनो। तीन चीजें हैं, फिक्र, सुनो गौर से, फिक्र, शख्सियत, माल। फिक्र, शख्सियत, माल। फिक्र के लिए शख्सियत चाहिए। शख्सियत चली भी जाती है, फिक्र नहीं जाती। गांधी चले गए, गांधी की फिक्र नहीं गई। मेरे आला हजरत चले गए, आला हजरत की फिक्र नहीं गई। मुजद्दिद अल-फसानी चले गए, मुजद्दिद अल-फसानी की फिक्र नहीं गई। अगर मुझसे, मैंने एक महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 5 किताबें सरकार मुजद्दिद अल-फसानी पे पढ़ी है, मैंने ये नतीजा निकाला कि मुजद्दिद अल-फसानी की शख्सियत पर सुन्नियों ने जुल्म किया है। बिहार के मखदूम
शेख शफकुद्दीन यहिया मनीरी पे सुन्नियों ने जुल्म किया है। मुजद्दिद अल-फसानी, उनकी गुफ्तगू सुन्नियत का आईना था, उनका लहजा सुन्नियत की आवाज, उनका कलम सुन्नियत की रोशनी, उनकी फिक्र सुन्नियत का उजाला, उनका शऊर सुन्नियत के उरूज और इर्तिका की तारीफ। खुदा की कसम, अकबर ने अपनी ताकत से जिस कदर इस्लाम को तोड़ा था कि मस्जिदें तोड़ी जा रही थी। अकबर के दौर में गाय ज़ब्ह करने का फतवा दिया गया था। अकबर के दौर में शराब पीने की इजाजत दी गई थी। अकबर के दौर में एक अल्लाह की पूजा के खिलाफ अकबर की पूरी फौज लग गई थी, मगर अकबर की आंखों में आंखें डालकर हक्कानियत का बिगुल बजाने वाला और बाद में उसके बेटे जहांगीर को अपनी अकीदत में कैद करने वाला मुजद्दिद अल-फसानी अगर आज न होते तो खुदा की कसम न तुम्हारे घर में अल्लाहू अकबर की सदा होती, न हमारे घर में अल्लाहू अकबर की सदा होती। आज से 500-400 साल पहले मुजद्दिद अल-फसानी की खैरात है कि हमारे घरों में अल्लाहू अकबर का नारा है और मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा का सदका है कि हमारे घरों में या रसूल अल्लाह का चिराग जल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हजरत मुजद्दिद अल-फसानी, मसलके आला हजरत हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, मगर उनको हाईजैक कर लिया देवबंद वालों ने। जब हाईजैक किया तो हम लड़ाई नहीं लड़ सके, हम नहीं बता सके कि मुजद्दिद अल-फसानी हमारे हैं। ये बवाल भी हमारे सर पे है। हमारी नस्लों को मुतालावसी करना होगा। अपने स्टेज से मौके मुनासबत से सारे बुजुर्गों की तारीफ बतानी होगी, तारीफ करनी होगी। एक बुजुर्ग की तारीफ में दूसरे बुजुर्ग को नहीं छोड़ा जाएगा, दूसरे बुजुर्ग की तारीफ में तीसरे को नहीं छोड़ा जाएगा। तारीख जहां जहां साथ रहती है वहां सारे बुजुर्गों को साथ रखा जाएगा। मुजद्दिद अल-फसानी को कोई कहे कि ये आला हजरत से बड़े हैं, ये भी गुफ्तगू मत करो। और कोई अगर कहे कि आला हजरत बड़े हैं, ये भी गुफ्तगू मत करो। अरे मोहब्बत ये है, आला हजरत बात के हैं, वो पहले के हैं। चिराग जो उन्होंने जलाया था उसी चिराग को और रोशन कर दिया आला। खानकाहें इस बात की आवाज देती हैं, सूफियत ये बताती है, तसव्वुफ ये बताता है, खानकाहें ये बताती हैं। और जब खानकाहों से तोड़ने की तालीम दी जाएगी तो सुन्नियत बचेगी। बड़ी जिम्मेदारियां हैं खानकाहों पर, मगर खानकाहें फला इब्ने फला का नाम नहीं है, खानकाहें दीवारों का नाम नहीं है, खानकाहें इमारतों का नाम नहीं है। खानकाहें इसका नाम है कि एक बादशाह, दो बादशाह एक महल में नहीं सो सकता, 10 फकीर कंबल में सो जाता है। इसका नाम खानकाह, इसका नाम खानकाह। सब कुछ बिगाड़ के रख दिया हमने, अल्लाह सलामत रखे। आज भी रोजा, नमाज, तस्बीह, मुसल्ला, इन सारी चीजों को अगर किसी खानकाह के मुरीदों में देखना है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में सरकार शेखुल मशाइख के मुरीदों का वो काम है। ये नहीं कि आप उनके मानने वाले मुजफ्फरपुर समस्तीपुर इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं। बड़े बड़े अल्लामा पगड़ी की बुनियाद पर अपनी हैसियत बनवा ले वक्ती तौर पर, मगर खिलाफत जुब्बा व दस्तार का नाम नहीं है। खिलाफत नाम इस बात का है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, क्या मतलब? मेरी जिंदगी शरीयत, मेरी बंदगी शरीयत, मेरी सोच शरीयत, मेरा ख्याल शरीयत, मेरा एहसास शरीयत, मेरा सीना शरीयत, मेरी आंखें शरीयत। जब ऐसी चीज शरीयत कर लोगे ना, तो जब शरीयत होगी इस तरह तो शरीयत मुस्कुरा कर कहेगी तू तो तरीकत वाला हो, तू तो तरीकत वाला हो गया। अल्लाह करे कि हम उस जिंदगी की तरफ पलटे। तो तवज्जो है आपकी, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बार और जरा हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात,
मुजद्दिद अल्फसानी लाजवाब। जिंदगी क्या हो, कैसे जीतोगे जंग, दो चीजें जरूरी नहीं, तीन चीजें जरूरी हैं। यकीन मुहकम, अमल पैहम, मोहब्बत फातिह आलम। जिगर मुरादाबादी का शेर है, अगर जौहर भाई मुस्कुराए तो तरन्नुम से पढ़ दो। ननवाए आशिकाना, ननवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। क्या बात है, वाह। फतह कर ले जो दिलों को वाह वाह वाह, बहुत ननवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, और नारे इंशाल्लाह, अगर शेर नारे इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। अगर शेर आप नहीं समझते तो भी सुभान अल्लाह कहिएगा। शेर समझ कर पूरा स्टेज सुभान अल्लाह कहेगा, और कोई नहीं कहेगा तो महबूब भाई तो जरूर पूरे स्टेज की जमानत बुलाना फरमाए। ननवाए आशिकाना, न सदाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। मेरे जाना, मेरे सैया, मेरे मुर्शिद, मेरे जाना, मेरे सैया, मोरे बालम, ये तेरा शबाब कामिल, ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का ज़माना, ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का ज़माना, दिल दुश्मना सलामत, दिल दुश्मना सलामत, दुश्मना सलामत, ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का ज़माना, ये तेरा शबाब कामिल, तेरे हुस्न का ज़माना, दिले दुश्मना सलामत, दुश्मना सलामत, दिले दोस्ता निशाना, दिले दुश्मना सलामत, दिले दुश्मना, दिले दोस्ता निशाना। और ये करम नहीं तो क्या है, ये आता नहीं तो क्या है, ये करम नहीं तो क्या है, ये आता नहीं तो क्या है, मेरे पास से न गुजरा, मेरे पास से न गुजरा कभी बेअदब ज़माना, मेरे पास से न नारे तकबीर, मेरे पास से गुजरा, मेरे पास से। तबीयत वाले की खानकाही बना दी, लेकिन वक्त की किल्लत है। आदमी तीन तरह के होते हैं। मैं पढ़ देता हूँ मेरे भाई, महबूब भाई ने कहा तो पढ़ना ही पड़ेगा। उनकी महबूबियत की जुल्फों की कसम मुझको पढ़ना होगा।
मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बात आई तो जल्दी से एक बात सुन लो। आदमी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो आदमी होता है जिसकी सिफत जानवरों की होती है, वो भी खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, बच्चे पैदा करता है। ये जिस आदमी की फितरत है, उस आदमी में और जानवर में कोई फर्क नहीं। जानवर भी तो वही करते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी उठते हैं, वो भी बैठते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं। आप भी वही करते हो, हम भी वही करते हैं, तो फर्क क्या रहा हमने और जानवरों में? ऐसों की फितरत जानवरों की होती है। एक ग्रुप दूसरा होता है, आदमी की जमात एक होती है जिसके पास इताअत भी होती है, इबादत भी होती है, सजदे भी होते हैं, रुकू भी होता है, तस्बीह भी होती है, तहलील भी होती है। मगर ये वो आदमी है जिसमें फरिश्तों की सिफत होती है, जिसमें फरिश्तों की सिफत होती है। फरिश्ते भी तो इबादत ही करते हैं, फरिश्ते भी तो इताअत ही करते हैं। तो ये वो दूसरे दर्जे के लोग हैं जिनकी सिफत फरिश्तों की है। मगर एक तीसरा ग्रुप है जो इताअत तो करता है, जो इबादत तो करता है, मगर मकसद इताअत करना नहीं, बल्कि हर दिन एक नए जहान को छूना। गौर से सुनना, एक नए मकाम को पाना, हर दिन एक नए मैदान को फतेह करना, हर दिन एक नई दुनिया को छूना। ये वो लोग होते हैं जो नबियों की सिफत में होते हैं। फरिश्ते भी मासूम हैं, अंबिया भी मासूम हैं, फरिश्ते भी मासूम हैं, रसूल भी मासूम हैं। मगर फर्क क्या है कि फरिश्तों ने सिर्फ तस्बीह किया, फरिश्तों ने सिर्फ तहलील किया, फरिश्तों ने सिर्फ इताअत की, मगर फरिश्तों ने कोई जंग नहीं लड़ी, फरिश्तों ने कोई मार का सर नहीं किया। मगर नबियों की जिंदगी मासूम भी है, बशर भी है। मगर देखिए तो हजरत मूसा फिरौन से लड़ाई ले रहे हैं, हजरत इब्राहिम नारे नमरूद में जाने को तैयार है, अबू जहली फौज मुस्तफा मैदान जंग में है, यजीद का लश्कर मेरा हुसैन सामने है। मालूम हुआ कि ये जो तीसरी सिफत नबियों वाली है, ये वो सिफत है कि जो इस सिफत को पा लेता है न वो जन्नत की तलाश में रहता है, न जहन्नम के खौफ में रहता है, वो तो सिर्फ रिज़ा इलाही में रहता है, वो सिर्फ जलवे इलाही में रहता है, वो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह देखता है। ये बड़े ऊंचे मकाम है प्यारे, ये बड़े ऊंचे मकाम हैं। कहाँ पड़े हुए हो मिट्टियों के तोदों पर? क्यों नहीं निकलते हो बुजुर्गों की बारगाह में? क्यों नहीं ढूंढते हो अल्लाह वालों को? फ्री में अल्लाह वाला मिलेगा। कपड़े की दुकान पर जाओ तो कपड़ा कितनी मेहनत से ढूंढ ढूंढ के कटवाते हो। चप्पल खरीदनी हो तो कई दुकान का चक्कर लगाते हो, और बड़ी आसानी से पीर लेना चाहते हो, और बड़ी आसानी से पीर बनना चाहते हो। पीर बनना भी बहुत मुश्किल है, पीर का ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। जब पीर कोई ढूंढता है, चलकर समनान की सरजमीन से पहुंचता है पंडवा, तब जाकर उसे पीर मिलता है। निकलता है बिहार के मनेर से शरफुद्दीन, पहुंचता है दिल्ली, तब जाकर उसे पीर मिलता है। चलता है सरहंद से दिल्ली, तब जाकर मुजद्दिद अल्फसानी को बाकी बिल्ला जैसा पीर मिलता है। चलता है बरेली वाला मारहरा, तब जाकर पीर मिलता है। पीर मिलता है। याद रखो, अपनी जिंदगी को बदलो, इल्म को आम करो, शरीयत से रिश्ता जोड़ो, बुजुर्गों की सोहबत में बैठो, दिल को थोड़ी देर के लिए पाक किया करो। आज मादियत के तूफान ने रूहानियत को खत्म करने की हवा चलाई है। तुम भी बला दो ए तूफान आ, हम इश्क़े नबवी के फानूस में शरीयत के अमल का चिराग बनते हैं। हम कभी तेरी हवाओं से बुझ न सके। बातें बहुत कुछ कहने को, बस थोड़ी सी बात 5 से 8 मिनट 10 मिनट में बोलूंगा। जो मैंने कहना था बहुत दूर निकल गया मैं वहां से। सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं कहता हूँ। जरा हाथ उठाकर लहरा के एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। बात मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, सरकार का लहजा, सरकार का लहजा नर्म, आज नर्म लहजा है ही नहीं। आज नर्म
कलेजा ही नहीं है, कैसे किससे बात की जाए। चूंकि दुनिया जाहिर देखती है, आपका दिल अच्छा है, ईमान है, मोमिन है, आपके दिल के साथ देखिए हुजूर पीरे तरीकत रहनुमाए राय शरीयत अल्लामा कसीमुल हक साहब मद्दजिल्लुल आली माशाअल्लाह, खड़े हो जाएं मशीखत की सच्ची अदा के साथ तशरीफ खड़े हो जाएं। सिलसिले आलिया कादरिया यूसुफिया के कजीम शेख मुर्शिद तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह कसीमुल हक साहब क़िबला कादरी तेगी यूसुफी साहिब सज्जादा खानकाह यूसुफिया चांदपुर फतेह शरीफ की आमद हो रही है। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शाह कसीमुल हक साहब क़िबला यूसुफी खानकाह यूसुफिया चांदपुर फतेह शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए बेटे, बैठ जाओ, जवानों बैठ जाओ। मैंने तकरीर की इब्तिदाइया में मैंने कहा था कि चांदपुर के चांद की रोशनी छन छन कर आने ही वाली है। अब वो रोशनी रात की तारीकी में मशीखत का नजर ताबा बनकर तुलू हो चुकी है। आप मुलाहिजा फरमाइए, आप देखिए, हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खानकाह के सच्चे वारिश, गनीमत है इस दौर में ऐसे लोग। बस थोड़ी सी गुफ्तगू, उसके बाद हजरत का हुक्म है तो 3-4 शब्द सुना ही दूंगा। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, सबों के हाथ नहीं उठे, मैं चाहता हूं कि अब्बासी सदका मिल जाए आप लोगों को। अच्छा, आप मुझको देखिए, मैं स्टेज वालों को देखता हूँ ना, मैं आपको देखता हूँ, आप स्टेज वालों को देखिए। हुजूर का हाथ नहीं उठेगा क्योंकि वो मेरी पीठ पे है, बाकी सबों का हाथ उठना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ। आप भी हाथ उठा दीजिए, कोई तकलीफ थोड़ी होगी, सिर्फ गाड़ी की स्टीयरिंग ही पे हाथ रहेगा आपका। मोहब्बत से हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मैं ये बात करना चाह रहा था कि लहजे की नरमी कितनी बड़ी दौलत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये अहमुल इबादत हैं, मगर हमने सरकार की छोटी छोटी अदाओं को, जबकि कोई अदा छोटी नहीं है, हमने छोटी समझकर उसे ये कर दिया। एक अल्लाह वाले थे, बनारस की सरजमीन, बनारस की सरजमीन, ज्ञानवापी की मस्जिद, एक अल्लाह वाले थे, मुसलसल वो नमाज पढ़ाते थे, मुसलसल वो नमाज पढ़ाते थे। जुमा का दिन था, कभी नागा नहीं किया, कभी मुसल्ला इनके वजूद से खाली नहीं हुआ। आज सब लोग नमाज के लिए हाजिर हैं, इमाम साहब नहीं है, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। नमाज का वक्त चला जा रहा है कोई इस भीड़ में जो नमाज पढ़ा दे। एक पर इत्तेफाक हुआ, चलिए आप जुमा की नमाज पढ़ाइए। जुमा की नमाज हो गई, जुमा की नमाज के पास सारे नमाज पढ़ने वाले दीवानावार हजरत इमाम साहब के घर की तरफ बढ़े। कितना अच्छा इमाम, कभी मुसल्ला उनसे खाली नहीं रहा, आज क्यों नहीं आए? क्या हादसा हुआ, क्या वाकया हुआ? जैसी भीड़ चल रही थी, रास्ते में देखा कि इमाम साहब जो हैं लाठी को यूं पकड़े हैं और उनकी हथेली के पुष्ट पर उनकी ठुड्डी यूं रखी है, लाठी भी खड़ी है, ये भी खड़े हैं, कोई हरकत नहीं हो रही है। दीवानों ने घेर लिया, सरकार, किबला, हजरत, इमाम साहब क्या हो गया, आप नमाज में क्यों नहीं आए? हजरत अचानक आलम तहय्युर से निकले और निकल कर फरमाते हैं, अरे नमाज हो गई क्या? कहा हुजूर नमाज हो गई, बहुत इंतजार किया, आप कहाँ खो गए सरकार? उस इमाम मस्जिद गयान वाफी पे मुसलसल बिला नागा, विदाउट गैप, विदाउट ब्रेक, मुसल्ले पर इमामत की जिम्मेदारी संभालने वाले उस अल्लाह के वली इमाम ने कहा, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं, छोटी छोटी बच्चियां थी, मैं तो निकला था नमाज ही पढ़ाने को, छोटी छोटी बच्चियां थी, वो पढ़ती जा रही थी, मैं छोटी हूं लेकिन गजब करूंगी, मैं छोटी हूं लेकिन गजब करूंगी। जैसे उसने कहा तो मुझको अपने छोटे छोटे गुनाह याद आ गए, अपने छोटे छोटे गुनाह याद आ गए कि हम जिन गुनाहों को छोटा तसव्वुर करते हैं,
अगर कयामत के दिन गुनाहों ने गजब ढा दिया तब मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? हजरात, क्या सबक लिया इससे आपने? सरकार की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारो, किसी चीज को भी तुम हल्के में मत लो। नरम लहजा कितनी बड़ी दौलत है। वैसे तो इस पर 5 से 8 मिनट बात करूंगा, हजरत का हुक्म है, 2-3 शेर में पढ़ दूंगा। मुलाहिजा फरमाइए, नरमी क्या चीज है? आइए सरकार की बारगाह में, ये नरमी हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ये नरमी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ये नरमी स्टेज के लोगों को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ये नरमी हमारे पीरों को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ये नरमी मुरीदों को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नरमी क्या है, कितनी बड़ी दौलत है, इसको मैं जल्दी से बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। हज मुस्तफ़ा जाने रहमत है, आका जाने रहमत है, मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। मस्जिद नबवी की शान क्या है आपने सुना है? दुनिया की सारी मस्जिदों में काबतुल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो मस्जिद नबवी है। ये है शान मस्जिद नबवी की। मस्जिद नबवी में सरकार बैठे हैं, एक गैर मुस्लिम आया, उसने मस्जिद नबवी में आकर सरकार और सरकार के सहाबा बैठे हैं, उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। जैसे ही मस्जिद नबवी में पेशाब करना शुरू किया, सरकार के दीवानों के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ जलाल में आ गए, कुछ दौड़े के से उठाकर बाहर कर दिया जाए, किसी की नियत थी कि इसे 4-5 हाथ जड़ दिया जाए, मगर मुस्तफा ने अपने दीवानों से कहा, खबरदार, उसको पेशाब की हालत में कोई तकलीफ न दे, उसे पेशाब की हालत में कोई तकलीफ न दे। जब उसने मुकम्मल पेशाब कर लिया, सरकार ने बुलाया और बड़े प्यार से कहा, तुम जहाँ इबादत करते हो, तुम भी तो किसी की पूजा करते हो, तो जिस जगह पूजा करते हो क्या उस जगह पेशाब करते हो? कहा नहीं करता हूँ। कहा तुमने जहाँ पेशाब किया है ये भी हमारी सजदा करने की जगह है, ये मेरी मस्जिद है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार बोल रहे थे और ऐसा लगता है कि फूलों की पत्ती से हीरे का जिगर कट रहा हो। सरकार बोल रहे हैं, अब वो हैरत में देख रहा है। देखते देखते अचानक उसने कहा कि जब आप ऐसे हैं तो आपका दीन कैसा होगा? आप ऐसे हैं, आपका किरदार कैसा होगा? सब दौड़ रहे थे मारने के लिए, सबसे आपने बचाया, फिर मोहब्बत से कितनी अच्छी बात कह दी, मैं आप ही के मजहब को कबूल करना चाहता हूँ, मुझे अपना कलमा पढ़ाइए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, ये मेरे मुस्तफा की नरमी थी कि उसके दिल से कुफ्र निकल गया और ईमान की रोशनी आ गई। हम जरा सी बातों पे लड़ते हैं, मुर्गे की लड़ाई हम करते हैं, अंडे की लड़ाई हम करते हैं। निकलो इन लड़ाइयों से, लहजे में नरमी रखो। अगर कोई जलाल में बोल दे आप तो नरम हो जाओ, आपकी मुँह छोटी नहीं हो जाएगी, आपकी हैसियत घट नहीं जाएगी। सरकार की एक जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, कितने कामयाब हो जाते हो। वो तातारी फौज जिसने तारीख महफूज तारीख में जितनी तारीखें लिखी गई हैं बर्बादी की, उन महफूज तारीखों में सबसे ज्यादा तबाह करने वाली तारीख फितने तातार है, मंगोली चंगेजी फितने की तारीख है। शेख रिवायत में मंगोली फितना जब हेलाकू की सूरत में पहुंचा था तो कम से कम 1 लाख की रिवायत है और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख की रिवायत है। एक बगदाद शहर से 10 लाख लोग काटे गए थे, घरों से इस्लाम निकाल कर फेंका जा रहा था। मगर उसी तारीख में हिलाकू के पोते बरकाई खान ने देखा एक अल्लाह वाले कादरी फकीर को, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, कादरी फकीर को देखा और कादरी फकीर को देखकर क्या कहा कि देख मेरे हाथ में पट्टा है, पट्टे में कुत्ता बंधा है, कुत्ता सफेद है, तेरे पास भी ए बूढ़े तेरे पास भी दाढ़ी है, दाढ़ी सफेद है, मेरे हाथ में कुत्ता है, कुत्ते के बाल भी सफेद हैं, ये बता तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे कुत्ते के दुम के बाल अच्छे हैं? उस अल्लाह वाले को गुस्सा नहीं आया, बूढ़े थे मगर झुंझुनाहट नहीं आई, बल्कि उन्होंने बड़े सुकून से कहा अगर कयामत के दिन मैं रुसवा ना हुआ, अगर कयामत के दिन मैं रुसवा नहीं हुआ तो फिर मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, और अगर मैं रुसवा हो गया तो तेरे कुत्ते के दुम के बाल अच्छे हैं। ये बोल तो दिया, चले गए अपनी झोपड़ी में, बादशाह चला गया अपनी हवेली में, बादशाह की नींद गायब, अल्लाह वाला बड़े आराम से सो, गोया बादशाह कह रहा हो तसव्वुफ और
तसव्वुफ और तगज्जुल का एक शेर देख लीजिए, हुजूर मौजूद है, तसव्वुफ और तगज्जुल का एक शेर देख लीजिए। बादशाह करवट बदल रहा है, चैन गारत है, नींद उड़ी हुई है, दिल किसी ने चुरा लिया है, फकीर आराम से अपनी झोपड़ी में सो रहा है। एक शायर ने शायद इसी तरह के मफहूम को लेकर मंजर कशी की होगी। वो शायर कहता है, दिल मेरा चुरा कर वो, दिल मेरा चुरा कर वो क्यों आंख चुरा बैठे, दिल मेरा चुरा कर वो, दिल मेरा चुरा कर वो क्यों आंख चुरा बैठे। हम होश में तब आए, हम होश में तब आए जब होश गंवा बैठे, हम होश में तब आए जब होश गंवा बैठे। महल से उतरा, झोपड़ी में पहुंचा, अल्लाह वाला सोया था। ए हुजूर आप सोए हुए, हमको जगा कर उठिए ना। का क्या हुआ बादशाह? कहा कि मैंने इतनी बड़ी बात की, आपकी दाढ़ी पे हमला किया, आपकी दाढ़ी पर मैंने निशाना मारा और आपने कितने आराम से जवाब दे दिया। मैं यही सोच रहा हूं कि जब 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 700 साल के बाद वाला बगदाद का फकीर ऐसा है, तो मदीने वाला अमीर कैसा होगा, मदीने वाला अमीर कैसा होगा। आइए मुझको मुसलमान बनाइए। और जैसे ही बरकाई खान ने इस्लाम कबूल किया, तो जिस दादा ने और दादा के बेटे न नस्लों ने इस्लाम को बर्बाद करना चाहा था, फिर वहीं से इस्लाम को एक नई सुबह मिल गई, जिसकी तरफ इकबाल ने कहा, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे में कोई ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरी से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। उठो बेदार हो जाओ, जवानों होश में आओ, जलसों के बाद अपनी जिम्मेदारी मत भूल जाना। गली गली नमाज की दावत दो, गली गली इनकलाब लाओ। एक खान सर मौजू में सुखन बना हुआ है, हमें भी उठना होगा महल्लों में, हमें भी उठना होगा गलियों में, हमें भी निकलना होगा। जलसों के कर लेने के बाद जहां हम रहते हैं उस आबादी को बचाना मेरी जिम्मेदारी, उस इलाके का तहफ्फुज़ मेरी जिम्मेदारी है। हमें निकलना होगा। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये है मरहम की। तीनों चीज रखिए, ईमान मुहकम कीजिए, अमल पे हम रखिए और मोहब्बत का तराना छेड़ते रहिए, ताकि लोग आपके होते रहें। मुझे मालूम है कि मैंने अपनी इस गुफ्तगू को कहीं कहीं से छू तक आपको पहुंचने की कोशिश की है। मेरी गुफ्तगू यहीं पे तमाम होती।